चिंटू नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पता रहता। वो ये जानना चाहता था कि भूत होते भी है या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उनसे अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। चिंटू राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। चिंटू अंदर चला गया और चिंटू का दोस्त वही कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद चिंटू के दोस्त ने चिंटू को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? चिंटू ने जवाब दिया नहीं। इस पे उसके दोस्त ने चिंटू को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर चिंटू ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद चिंटू का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और चिंटू अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद चिंटू को नींद आने लगी और राहुल वही सो गया। अभी चिंटू की नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। चिंटू ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। चिंटू ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के चिंटू के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ चिंटू चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी चिंटू के साथ एक हादसा हो गया। चिंटू का दोस्त चिंटू का हाल चाल पूछने के लिए चिंटू को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल चिंटू की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण चिंटू ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पालक झपकते ही वो चुड़ैल चिंटू के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर चिंटू का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से चिंटू का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। चिंटू बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और चिंटू को उस कब्र में दफन करने के लिए चिंटू को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से चिंटू का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के चिंटू को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। चिंटू जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब चिंटू को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। चिंटू चिल्लाते हुए अपने दोस्त के तरफ भागा। तभी चिंटू की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और चिंटू को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने चिंटू को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसे क्यों भाग रहा है, मैं यही तेरे पास तो हूँ। चिंटू ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही चिंटू के दोस्त ने चिंटू का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए। सीधा अपने घर गए। चिंटू ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए।